नमस्कार। कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो है, ये स्पेशल भारत के भूगोल के ऊपर है। और इस वीडियो में आज हम दक्षिण भारत, जिसे आप प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, जिसे आप पेनिनसुलर इंडिया के नाम से जानते हैं, उनकी ऐसी नदियों के बारे में, ऐसे रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे जो पूर्व से पश्चिम बहती है और अरब सागर में गिरती है, जो भारत की बड़ी नदियों में से दो है, एक नर्मदा और एक तापी। आज हम इस वीडियो में नर्मदा और तापी नदी के बारे में विचार करेंगे। उनके बारे में जितने भी पॉइंट एग्जाम के व्यू के हिसाब से निकलते हैं, एग्जाम की दृष्टि से निकलते हैं, वो सभी पॉइंट आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ साथ में हम आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि नर्मदा नदी उल्टा बहना क्यों स्टार्ट हुई थी, वो ये पूर्व से पश्चिम में क्यों बहती है, इसके ऊपर क्या लोक कथाएं प्रचलित है, इसके ऊपर क्या क्या किंवदंतियां लिखी गई है, क्या क्या किंवदंतियां, क्या इसके बारे में क्या बताया गया है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सभी डाउट आपके क्लियर कर देंगे। सबसे पहले साथियों, हम जिक्र करेंगे इस वीडियो के अंदर नर्मदा नदी का, और वो भी हम मैप बनाकर सीखेंगे। ये तो हेडिंग डाल रहे हैं नर्मदा नदी। यदि आप भी हमारे साथ के साथ में हेडिंग, यदि नोट्स बना रहे हैं तो आप भी हेडिंग डाल लीजिए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के ऊपर सबसे पहले नाम आता है कि इसके बारे में लोक कथा या कुछ किंवदंतियों के बारे में लिखा हुआ है नर्मदा नदी के ऊपर। पहला तो हम एक बार छोटा सा भारत का मैप बना लेते हैं, उसके बाद में इसकी लोक कथा भी बताएंगे आपसे कि कौन से राजा के गैल क्या इनका विवाह होना था, इसके पिता ने कौन सा फूल मंगाया था, वो सारी चीजें बताएंगे। अभी 1 मिनट का इंतजार करें, एक बार थोड़ा सा मैप बना लेते हैं। एक बार इंडिया का छोटा सा मैप बना लेते हैं, उस मैप के अकॉर्डिंग ही हम सीखेंगे इस नदी को। मान लेते हैं कि भाई इस प्रकार से अपना एक नॉर्थ इंडिया है और हमारे पास में यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत की शुरुआत होती है। ज़्यादा नीचे बनाने की कोशिश मत करना आप, क्योंकि इसके अंदर यहाँ से नर्मदा और तापी नदी बहती है। इस क्षेत्र से नर्मदा और तापी नदी बहती है, तो कभी बाद में बना लेंगे, फिर सीखेंगे तब बना लेंगे, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि पूर्व से पश्चिम में क्यों बहती है नर्मदा नदी के ऊपर। नर्मदा नदी की लोक कथा क्या है? एक्चुअल में लोक कथा के अंदर नर्मदा नदी को किस नाम से जाना गया है? रेवा के नाम से। ऐसा बताया जाता है कि एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था मैखल। राजा मैखल हुआ करते थे। एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम क्या था? मैखल। और उस मैखल की एक पुत्री थी जिसका नाम था रेवा। एक राजा थे जिसका नाम था मैखल और उस मैखल की एक पुत्री थी रेवा। रेवा थोड़े दिन के बाद में बड़ी हो गई, विवाह के लायक हो गई। तो राजा मैखल ने एक दिन ऐलान कर दिया कि जो भी राजकुमार रेवा के लिए गुलब कांवली का फूल लेकर आएगा, उसी के साथ में रेवा का विवाह कर दिया जाएगा। जो भी राजकुमार रेवा के लिए गुलब कांवली का फूल लेकर आएगा, उसी के साथ में रेवा का विवाह कर दिया जाएगा। अब गुलब कांवली का फूल लेकर आ गया सोनभद्र जो राजकुमार था वो गुलब कांवली का फूल लेकर आ गया। अब सोनभद्र गुलब कांवली का फूल लेकर आया तो रेवा का जो रिश्ता है, रेवा का विवाह है, वो किसके साथ में तय हो गया? सोनभद्र के साथ में तय हो गया। अब सोनभद्र के साथ में रेवा का विवाह तय हो गया। थोड़े दिन के बाद में विवाह होना है रेवा का, किससे? सोनभद्र से। रेवा जिसे आप नर्मदा के नाम से जानते हैं उसका। अब हुआ क्या कि विवाह जैसे जैसे पास आ रहा था, विवाह में कुछ ही दिन का वक्त बचा था, विवाह के अंदर कुछ ही दिन का वक्त बचा था। तो जो रेवा थी उसके मन के अंदर एक इच्छा जागृत हुई, क्यों ना एक बार सोनभद्र से मिल लिया जाए विवाह से पहले। भाई उसकी इच्छा थी, नो डाउट, और उनका हस्बैंड था, होने वाला हस्बैंड था, मिल सकती है उससे, तो क्यों ना उससे एक बार सोनभद्र से मिल लिया जाए। तो रेवा ने अपनी एक दासी सोनभद्र के पास में भेजी कि आप जाकर ये संदेश दे दो। लेकिन जैसे ही वो दासी सोनभद्र के पास में जाती है, वो महल से, राजा मैखल का जो महल था, जो रेवती उस महल के अंदर, रेवा जिस महल के अंदर रहती थी, उस रेवा के कुछ गहने और आभूषण ले गई साथ में जो दासी थी वो। अब उसने थोड़ा सा वक्त बीता, रास्ते के अंदर वस्त्र जो राजकुमारी रेवा पहनती थी वही वस्त्र उसने वहां धारण कर ली दासी ने, और वो सोनभद्र के आगे जाकर खड़ी हो गई।
अब सोनभद्र रेवा से कभी नहीं मिला था। अब सोनभद्र है वो रेवा से कभी नहीं मिला था। अब सोनभद्र को ये नहीं पता था कि ये रेवा है या रेवा की दासी है। अब जैसे ही उसने फरमान सुनाया कि मैं तो रेवा हूं, आप मुझे को जानते नहीं, सोनभद्र भाई साहब फिदा हो गए इस बात के ऊपर, यही रेवा है तो बस अब शादी की क्या जरूरत है, मतलब चलने दो। अब हुआ क्या कि सोनभद्र और जो दासी गई थी, रेवा की दासी गई थी, वो रेवा के कपड़े वगैरह और आभूषण वगैरह धारण करके वो दोनों साथ में रहने लगे। सोनभद्र और दासी दोनों साथ में रहने लगे। लेकिन काफी दिनों बाद रेवा ने देखा कि दासी अभी तक लौटी नहीं है, दासी जो हमने भेजी थी वो अभी तक लौटी क्यों नहीं है। रेवा ने सोचा कि चलो मैं खुद ही चलकर देखती। उसके बाद में रेवा खुद जाती है सोनभद्र से मिलने के लिए, और जब सोनभद्र के पास में पहुंचती है तो रेवा क्या देखती है कि सोनभद्र और रेवा दोनों साथ में सोनभद्र और जो दासी इन्होंने भेजी थी वो दोनों साथ में रह रहे। अब जब ये देखा राजा मैखल की पुत्री रेवा ने कि सोनभद्र और हमारे द्वारा जो भेजी गई दासी है वो दोनों साथ में रह रही है, तो वहीं से रेवा उल्टी चली थी, और इसी के ऊपर बताया जाता है कि ये रेवा जो है नर्मदा नदी है ये उल्टी बहती है, और नदियां तो इस तरह बहती है। और इसी की किंवदंती लोक कथा में बताया जाता है कि ये उल्टी चली थी, इसी कारण से ये नदी पूर्व से पश्चिम में बहती है। कहने का मतलब उल्टी बहती है, उल्टा बहती है, पूर्व से ईस्ट टू वेस्ट के अंदर बहती है। सभी नदियां बहती है वेस्ट टू ईस्ट में, प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की, लेकिन ये नदी बहती है पूर्व से पश्चिम में। ये हमने किंवदंती लोक कथा में ऐसा लिखा था। हमने आपके सामने अपने विचार विमर्श किए हैं, विचार प्रकट किए हैं, और आशा करता हूं कि विचार आपको अत्यधिक समझ में भी आए होंगे, आपके दिमाग में भी बैठे होंगे, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ताकतवर है। अब हम नर्मदा नदी के एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो नर्मदा नदी है इसकी लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 1312 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी कहां से निकलती है, तो आप बताएंगे मैकाल पठार के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। मैकाल पठार की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है कौन सी, तो आप बताएंगे नर्मदा नदी। यहां से अमरकंटक से निकलती है। यदि आपसे स्टेट पूछे तो आप छत्तीसगढ़ बता देना। छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और गुजरात से बहती हुई ये नदी कहां पर जाती है, तो आप बताएंगे अरब सागर में। कहने का मतलब नर्मदा नदी भारत के कितने राज्यों से बहती है, तो 4 राज्यों से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है। कहां से निकलती है, मैकाल पठार के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। मैकाल पहाड़ियों से या मैकाल पठार से निकलने के कारण इस नर्मदा नदी को मैकाल कन्या के नाम से भी जाना जाता है। जो मैकाल पठार है या मैकाल की जो पहाड़ियां हैं उससे निकलने के कारण इस नर्मदा नदी को किस नाम से भी जाना जाता है, मैकाल कन्या के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार से निकलती है, मध्य प्रदेश से बहती हुई, महाराष्ट्र से बहती गुजरात, और गुजरात के अंदर यहां पर एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है बड़ौच। उस बड़ौच कस्बे के निकट से लगभग 27 किलोमीटर चौड़ा मुहाना बनाते हुए 27 किलोमीटर चौड़ा मुहाना बनाते हुए कहां पर गिरती है, तो आप बताएंगे अरब सागर में। पहला क्वेश्चन यहां पर यह उठेगा, दक्षिण भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी जो अरब सागर के अंदर गिरती है। दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। सेकंड क्वेश्चन देख ले भाई, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्व से पश्चिम बहती है, कौन सी नदी, नर्मदा नदी। लेकिन इस नर्मदा नदी के ऊपर तो विंध्याचल पर्वत है, हमने आपसे बता रखा है। यदि आपने पर्वतमालाएं नहीं देखी हैं तो पीछे ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लो। यहां पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, इसके नीचे सतपुड़ा पर्वतमाला है, और विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों पर्वतमाला बलोक पर्वत के एग्जाम्पल है। और बलोक पर्वतों के मध्य जो गैप मिलता है, जो घाटी मिलती है, उसे भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। तो भारत की सबसे लंबी भ्रंश घाटी, भारत की सबसे लंबी रिफ्ट वैली बनाने वाली, भारत की सबसे लंबी भ्रंश घाटी या हम कहें कि रिफ्ट वैली बनाने वाली नदी भी कौन सी है, नर्मदा नदी है। भारत की सबसे लंबी भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली बनाने वाली नदी कौन सी है साथियों, तो आप बता देना नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी जिसके किनारे जब्बलपुर पड़ता है, मध्य प्रदेश का एक शहर है जब्बलपुर,
ये नर्मदा नदी जिसके किनारे गुजरात का अंकलेश्वर पड़ता है। गुजरात का अंकलेश्वर और मध्य प्रदेश का जबलपुर कौन सी नदी के ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर है। ये नर्मदा नदी जिसके किनारे मध्य प्रदेश में एक जलप्रपात पड़ता है, एक वाटरफॉल पड़ता है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। मध्य प्रदेश में तो धुआंधार जलप्रपात है, वो कौन सी नदी के ऊपर है? नर्मदा नदी। कौन से शहर के पास में है? जबलपुर शहर के पास में। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात। ये पॉइंट भी आपने सटीक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद में नाम आता है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से कौन सी नदी को जानते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है साथियों कौन सी नदी को? नर्मदा नदी को। गुजरात की जीवन रेखा पूछ ले, ये पूछे कि नर्मदा नदी को कौन से राज्य की जीवन रेखा कहते हैं, और उसमें मध्य प्रदेश और गुजरात मिले तो आप मध्य प्रदेश को चुनना, और मध्य प्रदेश ऑप्शन में ना मिले तो आप गुजरात को चुनना। कहने का मतलब हम आपसे ये सिखाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं कौन सी नदी को? तो आप बताएंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो हमने आपसे बताया है मैकाल पठार से निकलती है, जिसके कारण इसे मैकाल कन्या के नाम से भी जाना जाता है। इस नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में एक बांध पड़ता है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में एक बांध पड़ता है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जिसे गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। कौन से बांध को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो आप बताएंगे सरदार सरोवर बांध को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। यहीं पर एक और बांध पड़ता है नर्मदा नदी के किनारे जिसका नाम है ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध और अंकलेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध और धुआंधार बांध। ये धुआंधार नहीं, यहां पर मध्य प्रदेश में पड़ता है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में एक इंदिरा सागर बांध है जो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? नर्मदा नदी के ऊपर। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी के ऊपर। सरदार सरोवर बांध भी कौन सी नदी के ऊपर है साथियों? तो आप बताएंगे नर्मदा नदी के ऊपर। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में पड़ता है, नर्मदा नदी के ऊपर पड़ता है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर के पास में पड़ता है, नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश और अंकलेश्वर गुजरात नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। एक एक पॉइंट बड़ी बारीकी से क्लियर कर रहे हैं। अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। जो जो इसकी सहायक नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे। सहायक नदी है जिसमें नाम आता है बरनार। इसकी बरनार, बंजर, दूधी, तवा, क्या है? बरनार, बंजर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी, कुंदी, गंजाल, छोटी, गंजाल, छोटी, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। नर्मदा की सहायक नदी बरनार है, बंजर है, दूधी है, तवा है, गंजाल है, ये गंजाल आएगा भाई, गंजाल है, छोटी है, और भी कुंदी है, हिरण है, कुंदी, हिरण, ये सभी छोटी नदियां हैं। और ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप बताएंगे नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी की सहायक नदी है बच्चे? तो आप बताएंगे नर्मदा नदी की सहायक नदी। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। अब हम ऐसी नदी का जिक्र करेंगे जो नर्मदा नदी के समानांतर बहती है, और जितने पॉइंट नर्मदा नदी के बने हैं उससे कम आधे पॉइंट तो उस नदी के भी सेम टू सेम बनेंगे, और उस नदी का नाम है तापी नदी। ये तापी नदी भाई, तापी या किसी किसी जगह आपको मिल जाएगा ताप्ती, तापी या तापती, याद रखिएगा, दोनों एक ही बात है। तापी नदी जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है, इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। लेकिन तापी नदी कहां से निकलती है? तो आप बताएंगे तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित, तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित मुल्ताई पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित पहाड़ियां पड़ती हैं जिसमें नाम आता है मुल्ताई पहाड़ी। मुल्ताई हिल्स से निकलती, कहां से निकलती है? मुल्ताई हिल्स से। मुल्ताई हिल्स से निकलने के बाद में ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती हुई ये भी बड़ौज के पास से अपना जल कहां पर गिराती है? खंबात की खाड़ी से होते हुए अपना जल गिराती है अरब सागर में। खंबात की खाड़ी से होते हुए कहां पर गिराती है अपना जल? अरब सागर के अंदर गिराती है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इस नदी का ये बनेगा कि ये जो तापी नदी है इसके बारे में बताया जाता है कि ये भगवान जो सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान और उनकी पत्नी छाया,
एक सूर्य भगवान की पत्नी छाया की पुत्री बताई जाती है। कहने का मतलब भगवान शनिदेव की बहन बताई जाती है। कौन सी नदी? तो आप बताएंगे तापी नदी। कौन सी नदी बताई जाती है भाई? तापी नदी है। सेकंड क्वेश्चन, नर्मदा नदी के समानांतर, नर्मदा नदी के बराबर बहने वाली नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे तापी। भारत की दूसरी लंबी भ्रंश घाटी, भारत की दूसरी लंबी भ्रंश घाटी बनाने वाली नदी कौन सी है? तापी नदी। प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत या पेनिनसुलर इंडिया की दूसरी बड़ी नदी जो पूर्व से पश्चिम बहती है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत या पेनिनसुलर इंडिया की दूसरी बड़ी नदी जो अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी आएगा? तापी नदी आएगा। कौन सी नदी? तापी नदी। इस तापी नदी के किनारे एक उकाई बांध परियोजना पड़ती है। उकाई बांध परियोजना, उकाई बांध परियोजना पड़ती है तापी नदी के ऊपर, उकाई बांध परियोजना। और इसी तापी नदी के ऊपर एक काकरपारा बांध परियोजना भी पड़ती है। काकरपारा जहां पर परमाणु संयंत्र है अपना, काकरपारा बांध परियोजना डैम प्रोजेक्ट और उकाई डैम प्रोजेक्ट, उकाई बांध परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है? तापी नदी। कौन से स्टेट के अंदर है? तो आप बताएंगे गुजरात के अंदर। उकाई बांध परियोजना और काकरपारा बांध परियोजना गुजरात में पड़ती है और कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बता देना तापी नदी के ऊपर है। तापी नदी जिसकी लंबाई हमने आपसे बताई है 724 किलोमीटर है, जो कहां से निकलती है? तो आप बताएंगे मुल्ताई हिल्स से, जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें भाई, इस तापी नदी के किनारे गुजरात का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है सूरत। सूरत जिसे आप जवाहरात नगरी के नाम से जानते हैं। गुजरात का वो शहर जिसे आप जवाहरात नगरी के नाम से जानते हैं जिसका नाम है सूरत। वो सूरत कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बताएंगे तापी नदी के ऊपर। याद रखिएगा, गुजरात के अंदर एक शहर पड़ता है सूरत जिसे आप जवाहरात नगरी के नाम से जानते हैं। और ये जो सूरत है ये कौन सी नदी के ऊपर है? तापी नदी के ऊपर। लेकिन पुर्तगाली और अंग्रेजों के इतिहास के समय, पुर्तगाली और अंग्रेजों के इतिहास के समय यहां पर एक बंदरगाह था। पुर्तगाली और अंग्रेजों के इतिहास के समय यहां पर एक बंदरगाह हुआ करता था तापी नदी क्षेत्र में। तापी नदी क्षेत्र में जिसका नाम क्या था? सवाली बंदरगाह। और ये सवाली बंदरगाह अत्यधिक गाद के कारण, गाद मतलब समझ रहे हैं ना, अत्यधिक दलदली क्षेत्र के कारण या अत्यधिक गाद के कारण इस बंदरगाह को बंद कर दिया गया। पुर्तगाली या अंग्रेजों के समय यहां पर तापी नदी के क्षेत्र में एक सवाली बंदरगाह था और उस सवाली बंदरगाह को बंद कर दिया गया। ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। किसके कारण? अत्यधिक गाद के कारण ये बंद हो गया। अब इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। तापी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उनके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। देखें, इसकी सहायक नदियों का जिक्र करें कि तापी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो उसमें नाम आएगा पूर्णा, परवरा। ये किसकी सहायक नदी है? तो आप बताएंगे गिनी, आनर, परवरा और पूर्णा, ये सभी किसकी सहायक नदी है? तो आप बताएंगे भाई किसकी सहायक नदी है? तापी की। एक नदी और है जिसका नाम है बोरी नदी। एक बोरी, ओनर, गिनी, परवरा, पूर्णा, ये सभी किसकी सहायक नदी है? तापी की। तो साथियों, ये हमने आज तापी और नर्मदा नदी के बारे में आपसे बताया है। और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। लगातार आप हमारे साथ में बने रहें। हम इसी प्रकार से एक नए जोश के, नए उत्साह के साथ में आपको पढ़ाते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ में बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। आप अपना पूरा प्यार और सहयोग लगातार बनाए रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।